ठीक है, तो हमने एसएचएम को सर्कल से समझ लिया था थोड़ा सा। ओके, अब आ जाओ ऐसे, और कुछ देखते हैं। ये मीन पोजीशन है 0, ये ए हो गया -a। अब मैं तुमसे, मुझे एसएचएम कर रहा है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, 0 से ए जाने में कितना लगेगा बता दो। अगर टाइम पीरियड टी ले लो, टाइम पीरियड टी, ठीक है। अब बताओ कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे? हाँ, टी टाइम पीरियड है, एक चक्कर मारने का टाइम, 0 to a का निकालना है बस t/2। 0 तो बीच का नहीं 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 ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे t/4 बोलो। t/4 क्योंकि वो पूरा अपनी पोजीशन पे आता है ना, तो वहां से t/4 क्योंकि ऐसे गया फिर ऐसे करके ऐसे t/4 कैसे मैंने कहा बोला सही है। कितना होना चाहिए, कैसे देखो, चलो निकाल लेते हैं। x इक्वल टू ए साइन, मान लो यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो फाइव तो 0 हो गया। अब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ से स्टार्ट होता तो फाइव 0 हो जाता है, कहीं से भी स्टार्ट हो वो फाइव हम निकाल सकते हैं, वही क्वेश्चन आ जाएगा। यहीं से स्टार्ट मान लो, सिंपलिसिटी के लिए, ठीक, कहीं से भी स्टार्ट हो, यहाँ से वहां तक का जाने का टाइम उतना ही लगेगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, कर तो ऐसे ही रहा है। मान लो कोई झूला झूल रहा है, अब वो कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, तुम पार्क में गए, तुमने देखा अच्छा झूला झूल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम वो तो उतना ही रहेगा, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो। तो सही है कि नहीं? ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे टी इक्वल टू 0 और वहां पे टी इक्वल टू, वो तो निकालना है टी, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो यार एक्स की वैल्यू ए डाल दो, ए साइन ओमेगा टी। किसने टाइम पे एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, वही तो निकाल रहे हैं ना। हाँ, एक कट गया, ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो। 5/2, यही होता है 90 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू 1। अरे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन थीटा 1 है, थीटा की वैल्यू, तो थीटा की जगह क्या लिखा है, क्या लिखा है, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। 90 डिग्री से तो रेडियन में लेते हैं, ये होता है 2π/t, ठीक है। अब t इक्वल टू π/2, तो यहां से निकालो, पाई कट गया, t की वैल्यू कितनी आ गई, t/4। तो तुमने भी तो ये बोला था, क्यों? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, लॉजिक वही है, देखो यहां से लेके आगे गया, अरे यहां से आगे गया, पीछे गया, फिर इधर गया, इधर गया, ये एक साइकिल है कि नहीं है? तो एक साइकिल का टाइम कितना है? हाँ ठीक है, एक साइकिल का टाइम टी है, टी, तो आधी साइकिल का टाइम t/2, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसे इधर चल रहा है वैसे ही उधर चल रहा है, तो यहां से वहां जाने का टाइम ये 1/4 हो गया ना, ये रास्ता जो है 1/4, और यहां से वापस आने का टाइम कितना होगा? सही है कि नहीं? क्योंकि जिस वेलोसिटी से आगे गया उतनी उतनी वेलोसिटी वापस आते हुए वही मिलेगी उसको, तो जाने का टाइम और वापस आने का टाइम सेम रहेगा। तो ये t/4, फिर वो t/4, फिर वो t/4, फिर t/4, t, ठीक। अब बताओ कि यहाँ से a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा, 0 से a/2, बताओ कर लो, जल्दी कर लो, निकाल लो, कर सकते हैं कि नहीं? वो तो बड़ा आसान है, 0 से a/2 ऐसे ही कर लो, जल्दी से निकाल लो।
अरे वो हो तो गया, एक सेकंड। निकाल लो निकाल लो। 1/2 कब होता है? 45 कब होता है? 45 को जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 180 भाई 45 का कब सा है? 30 डिग्री होता है ना। 5 by 6 equals to 4 5 by 4 equals to 5 by 4 equals to क्या हो गया? ओमेगा टी 12 t by 12 कितना आ रहा है जल्दी बताओ। t by 12 हां भाई टी बाय टी बाय 12 अभी 12 आएगा। टी बाय तो इसी इक्वेशन में यहां से यहां गया, यहां पे मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट हुआ, जो भी है टाइम तो उतना लगा। t इक्वल टू 0 है। अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू a/2 डाल दो, तो कितने टाइम में a/2 हो जाएगा? a/2 डालो यहाँ पे, तो a/2 इक्वल टू a साइन, हाँ a कट गया। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ? 30 हाँ 5 by 6 t by 12 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पाई बाय तो पाई बाय 2 किसने बोला था? 1/2 बोला था। ओमेगा टी की वैल्यू 5 by 6, तो ये 2 पाई बाय टी रख दो यहाँ पे, छोटा टी पाई बाय 6। हाँ कोई बात नहीं, पूछो। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी बाय 12। हाँ और बोलो, समझ में? हाँ बोलो बोलो। ये a से ये 0 से लेके a/2 तक है ना, यहां से इतना था ना, ये हाँ ठीक है, इतना ये डिस्टेंस है। और यहाँ से लेके यहाँ तक बस। पर हाँ बोलो। जब 0 से लेके a तक सेम है, हाँ तो 0 से लेके a/2 सेम क्या क्या सेम? नहीं सेम बोल रहा हूँ। 0 से a तक लेके और 0 से -a तक लेके सेम है, तो मतलब हर हाँ ठीक है, बोलो लॉजिक बोलो। वाइज देखें हाँ हाँ तुम ये बोल रहे हो कि यार उसका आधा क्यों नहीं है? यहाँ तक जाने में t/4, तो उसका आधा जाने में t/8, ये होना चाहिए। बताओ भाई। क्योंकि ये कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी रहती है, बस, फोर्स पे लगी बस। रहती है, जैसे दूर जाते हैं। हां कि पास में जाते हैं फिर वहां एक बार बताओ, मैं यार सिंपल सी बात है, सेंटर पे सिंपल सी बात है। यहाँ से मैंने छोड़ा, h हाइट से छोड़ा, तो आधा हाइट कवर करने में 1 सेकेंड, तो बाकी का आधा अच्छा लगेगा। हां ठीक है, उसको बाद में वो भी 1 सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तुम लीनियर नहीं लगा सकते। मैंने यहाँ पे कैसे लगा लिया? क्योंकि जैसा मोशन जाने का था वैसा ही मोशन आने का है, जितना जाने का आने का सब बराबर है, इसीलिए मैंने वापस, मैं तो उसको भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं लगा सकता भाई कि इसका आधा कर लो, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी वैसी वैसी वेलोसिटी उस आधे वाले में नहीं है। ठीक है कि नहीं? आए समझ? कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। a/√2 नहीं, जल्दी से निकाल दो। a/√2, 0 से a/√2 निकाल दो। भैया t/8 अरे हां तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो तो हो गया काम? कितना इजी है यार, ये भी निकाल दो। √3a/2 निकाल दो, जल्दी निकाल दो। a/√2 डालो, a/√2 डालोगे तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 60 डिग्री। ओमेगा टी साइन 60 1/√2 होता है या 45 होता है? 2 पाई बाय पाई कट गया, टी की वैल्यू सही है। कुछ नहीं कर रहे यार, वही सब एक ही चीज लगा रहे हैं बार बार, क्या है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे की जगह √3a/2 डाल दो। √3a/2 इक्वल टू a, ये कितना हो जाएगा? a से कट जाएगा, sin ओमेगा t आ जाएगा π/3 में तो 60, साइन 60 की वैल्यू होती है ना √3/2, तो इस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री, तभी तो जाके यार √3/2 आएगा। हाँ तो ये रख लो, कितना हो गया? 2π/t, ठीक है, t इक्वल टू t/6 हो गया काम, हो गया। हाँ
अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो ना कहीं से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ, देखो जरा, सर्कल वाले से यही टाइम निकालते हैं, जीरो से a/2 ना, ये उसका क्या परछाई है, ये माइनस है, ये a हो गया, ये 0 हो गया, और a/2 पे अगर वो होगा a/2 मान लो ये, तो मतलब पार्टिकल एक्चुअली में यहाँ होगा, सही है कि नहीं, उसका एंगल स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमें निकालना है 0 से, इधर देखो मैं तरीका बता रहा हूँ टाइम निकालने का, यहां पे हमें निकालना था 0 से a/2 कितने टाइम में गया, जीरो से a/2 कितने टाइम में गया वो निकाल लिया ऐसे तरीके से, ठीक है। मैं तुमको सर्कल से बताता हूँ कैसे, जीरो से जब a/2 जाएगा तो पार्टिकल यहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, सर्कल पे पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ, यहाँ से, क्योंकि जब परछाई 0 से a/2 जाएगी तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाएगा, तो कुछ तो एंगल बनाएगा, तो उतने टाइम में मतलब इस एंगल को कवर करने में जो टाइम लगेगा वही तो टाइम है, तो इस ये थीटा कितना है, ये a/2 है, फिर ये a है, तो एंगल कितना हो गया 30, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, हो गया, तो जो तो थीटा है वही है π/6, और थीटा ही तो हमारा ओमेगा टी होता है सर्कुलर मोशन में, और तो यहाँ पे 2π/t इंटू छोटा टी π/6, तो कितना आ गया भाई t/12 वही आ रहा है, तो a/2 जाने में t/12, क्यों सर्कल से भी निकाल लो, क्या है इसमें, नहीं बढ़िया तो है वो, पर ये इजीली हो जाएगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऐसे उसमें भी ठीक है कि नहीं, उसमें भी तुम निकाल सकते हो, कुछ में भी निकाल लो यार, किस में भी निकाल लो। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखना तो लिख लो, चलो लिख लो, T/Q किसने किसने किया है थर्मल का, किया कुछ, वो तो हमने कर लिया था ना उस दिन बहुत सारा, उसके आगे किया नहीं, डायग्राम बना लिया, डायग्राम, हाँ ठीक है बस, ठीक है, जिसका हो गया वो ये करो, यहाँ से यहाँ जाने में और इस रास्ते से टाइम बताना है कितना लगा, ये टाइम बताना है, यहाँ से आगे गया और कोने तक गया फिर वापस आया, तो
माइनस ए बाय रूट टू तक का टाइम बताना है। ये कौन सा ए माइनस ए, सॉरी ठीक है, जिसका हो गया करो, निकालो, जिस मर्जी से निकालो, ऐसे निकाल लो वैसे निकाल लो यार, तुम्हें जो ठीक लगे वैसे निकालो यार, तुमको पहले से ही टाइम में पता ही है, ये जो निकाल रखे हैं इनकी हेल्प से निकाल लो। ये जो हमने निकाले हैं ना, अरे इन्हीं की हेल्प से निकाल लो यार। हाँ भैया वही कर रहे हैं। हाँ, ए बाय टू, ए बाय रूट टू, थ्री रूट थ्री ए बाय टू निकाला है। ठीक है पहले इसको कर लो, कोई बात नहीं, इसको लिख लो। क्या बोलो, क्या आर क्या है? 8, 3t/8 कैसे आया बताओ जरा, बता दो। ए बाई टू का टी बाई फोर निकाल लिया था, कहाँ है टी बाई फोर? नहीं, ये तो जीरो से ए है, ये वाला जीरो से ए है, ये वाला जीरो से ए बाई टू, और ये वाला जीरो से ए बाय रूट टू, और ये जीरो से रूट थ्री टी बाय टू। हाँ भाई, और बताओ कैसे निकाला, बताओ जरा बताओ। यहाँ से यहाँ तक मतलब a by 2 से 0 का पता था, हाँ, कितना है? वो था t by 12, अच्छा, फिर? और फिर 0 से माइनस a का वही है t by 4, ठीक है, और माइनस a से माइनस a by रूट 2 का हम ऐसे निकाल देंगे कैसे? t by 4 माइनस t by 12, ये पूरा 0 तक जाने में उतना ही लगेगा t by 4, और 1 a by रूट 2 से 0 तक जाने में t by 12 लगेगा। टी बाई ट्वेल्व क्यों? वो तो ए बाय टू तक है। t by 12 तो थोड़ा गलत। हाँ ठीक है, सही कर रहे हो, बहुत इजी है यार, एक लाइन का, ये लिख लिया सारा, हटा दूँ उसको? ये आ रहा है 5t by तो डाल दे सब t by आगे एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में, अभी बता दे, तो लिख लिया, लिख लिया, 5t by 12 आएगा 11t by 20 ये हटा दूं क्या, इतना सा? हाँ ठीक, भाई 6 और 4 है तुम्हें याद तो है ना, लिख लिया ना? हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो, दिमाग लगाओ यार, पहले देखो ए बाय टू से जीरो, पहले ए बाय टू से जीरो बताओ कितना टाइम, ये 11t by 20 कितना टाइम लगेगा बताओ? 20 by 4 t by 4 नहीं अरे ए बाय टू से जीरो बताओ टाइम, t by 12 a by 2 से 0 जीरो टाइम लगेगा, ए बाय टू से जीरो जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, सही है? कितना टाइम लगेगा? अच्छा, जीरो से ए बाय टू बताओ, तो जीरो से ए बाय टू जल्दी बताओ। आर्यन बताओ, ए बाय टू से जीरो कितना टाइम लगेगा? टी बाय 12, टी बाय 12, अरे जीरो से ए बाय टू बताओ, टी बाय 12 है, तो ए बाय टू से जीरो भी उतना ही लगेगा, टी बाय 12। हाँ हाँ, क्योंकि जो मोशन जीरो से ए बाय टू में हो रहा था, वही सेम मोशन ए बाय टू से जीरो में हो रहा है, इसका मतलब मैं वापसी में भी उतना टाइम ले सकता हूँ, टी बाय 12। अरे ए बाय टू से जीरो टी बाय 12 हो गया। अब बताओ जीरो से माइनस ए, जीरो से माइनस ए बताओ, जीरो से माइनस ए, टी बाय 4, टी बाय 4 क्यों? अरे जीरो से ए बताओ, t by 4 देखो देखो, लिख लिया तुमने सब, देख के बताओ जीरो से, क्यों, कितना है?
वापस 0 से ए दिख नहीं रहा क्या? कितना है बताओ? क्या चीज? 0 से a तो वही तो है तुमसे पूछने यार। दिख नहीं रहा? कहाँ है? बोलो ना फिर कितना है टाइम बताओ। 0 से ए बताओ। तो वही तो कह रहे हैं वापस अरे जो लिखा हुआ है वो बता दो ना। लिखा नहीं है क्या? तो बताओ। मेरे पापा चल रहा है ओए क्या कोई बात नहीं, कोई बात ये वाला तो निकालना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये तो रहा। ये वाला निकाल के आ रहा है T/6 आएगा ये T/6 आएगा 8 आएगा। तुम ये समझो कि तुमने क्या लिखा है। लिखा क्या है तुमने? पहले ये देखो कि भाई मैं लिख क्या रहा हूँ। मैंने लिख अबे यहाँ से वो जो टाइम है ना T/4 वो 0 से ए का टाइम है। 0 से ए का टाइम। 0 to माइनस ये टाइम 0 से a/2 ये वाला टाइम जो भी है। सही है कि नहीं? हाँ। 0 to -1 अरे 0 से अगर a लगेगा T/4 इधर देखो 0 से -a कितना टाइम लगेगा? T/2 क्यों? यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लग रहा है और यहां से यहां जाने में अलग हो जाएगा क्या? T/2 तो आधी साइकिल का टाइम होता है। आधी साइकिल मार दी क्या इसने? फिर T/4 0 से a जाने में जितना टाइम, a से 0 जाने में उतना ही टाइम, फिर 0 से -a जाने में उतना ही टाइम और -a से वापस 0 आने में उतना ही टाइम। ठीक है। घर पे जाके ना तुम यार मुझे लगता नहीं पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो कि नहीं? नहीं पढ़ने का मतलब ये तुमको तो खोल के ना समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है यार, चल क्या रहा है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कॉपी पेन लेके बैठ जाओ शुरू हो जाओ कुछ नहीं। उसको तुम देख के पहले एब्जॉर्ब करो। क्या समझे? हाँ। जैसे बहुत ज्ञान जो जैसे वो नहीं होते ज्ञानी होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है यार पहली बार में उनको समझ नहीं आया क्या बोल रहा था, फिर दोबारा उसको सुनते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो तुमको ना पढ़ते टाइम भी ऐसा सोचना चाहिए यार इसमें मेरे को किसी चीज़ की कमी सी लगी, मुझे दोबारा सोचना चाहिए इसके बारे में, क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या निकाल रहे थे इसमें। कभी भी ऐसा होता है तुम यहाँ से जाते हो फिर तुम्हें लगता है कि यार हुआ क्या क्लास में, तुम समझ ही नहीं आया यार। तो तुमको ऐसा सोचना चाहिए कि क्या किया आज, क्या कर क्या रहे थे, क्या निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, ये क्या किया। समझ में नहीं आया मुझे बताओ ना फिर। ठीक है कि नहीं? हाँ। यहाँ से वापस आने में T/12, यहाँ से वहां जाने में T/4 और फिर वहां से यहाँ आने में T/8 ये टाइम निकाल रखा है हमने? नहीं निकाला, नहीं निकाला। यहाँ से अब देखो ये वाला टाइम यहाँ से यहाँ जाने में निकालना ना टाइम, उसमें ऐड करना है ना बस। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम है ये बताओ जल्दी बताओ। 0 से a/√2 कितना टाइम है? T/8। तो 0 से -a/√2 T/8 हो जाएगा। तो ये वाला टाइम T/8 है, यहां से यहां T/8 सही है। और ये पूरा टाइम T/4 है, तो ये टाइम कितना होगा? T/4 माइनस अब वो भी T/8 है तो यहाँ T/8 पे ऐड कर दो। कितना हो गया भाई ऐड करके बोलो कितना आ रहा है ये? क्या चीज 90 कहां से आ गया? ये आ रहा है क्या? ये ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बोलो। मैं तो फॉर्मूला डाल के निकाले तो और आसान हो गया। फॉर्मूला डाल के मतलब -a से -a/√2 कौन सा फॉर्मूला लगाया है? वही कि ये x को x = a sin होगा ठीक। तब भी आ गया क्या? 5 से आ जाएगा ना, 5 देना पड़ेगा। कैसे आ गया? तुमने कहाँ से शुरू किया मोशन? कहाँ से किया शुरू? -a/√2 = a sin थीटा होगा ठीक।
मतलब x तुमने 0 से शुरू किया, ओमेगा टी मतलब तुमने फाई 0 ले लिया, a by root 2 equals to minus a sin a बाय रूट टू इक्वल टू, हाँ मतलब दोनों माइनस टू माइनस कट जाएगा sin ओमेगा टी। माइनस माइनस क्यों रख दिया तुमने, चलो कोई बात नहीं, हाँ वो तो चलो कट जाएगा। ओमेगा टी, इसका मतलब तुम 0 से a बाय टू निकाल रहे हो, a बाय रूट टू, ये मतलब कैसे आया पता नहीं, तूने कैसे क्यों रखा, तू बता ना। ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे यार। अगर तुम ये लेना चाहते हो, तुम मतलब तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो और तुम यहाँ से स्टार्ट करना है तो उसका फाई डालना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो है ना फॉर्मूले, ये जो है ना यहाँ से यहाँ टाइम, ये याद कर लो। अब देखो इधर देखो, मैं तुमको बताता हूँ, सर्कल पे आ जाओ। सर्कल ना ज्यादा इजी है, तुमको लग रहा है कि मुश्किल है, तुम ये सोच रहे हो कि यार कोई बात नहीं, जब इससे हो रहा है तो उस पर क्यों जाए, उस पर तुमको जाना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन जाना ही पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, इससे नहीं कर पाओगे तुम, उस पर जाओ। हमें कहाँ से निकालना है, a बाय टू से यहाँ गया, फिर माइनस ए बाय रूट टू पे, ठीक है। तो शुरू कहाँ से हुआ, a बाय टू, मतलब यहाँ से यहीं से शुरू हुआ, ये घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है, ऊपर चला गया, मतलब 0 पे चला गया। अब घूम के कहाँ जाना चाहिए उसको, माइनस ए बाय रूट टू कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं, ये तो ये घूम के आया वो, ये पूरा जो घूम के आ रहा है, ठीक है। गलत नहीं कर रहे हम। माइनस ए बाय रूट टू तो पहली बार पहुंचा, अच्छा और अच्छा, दूसरी बार माइनस ए बाय रूट टू, दूसरी बार का। माइनस ए जाते हुए माइनस ए बाय रूट टू मिला, ठीक है, वो जाते हुए। माइनस ए बाय हमें वापस इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, अभी उसकी तरफ जीरो की तरफ, जीरो की तरफ है, पॉजिटिव है। लेकिन इसकी वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है, तो फिर ये वाला पॉइंट नहीं होगा, माइनस ए बाय रूट टू का यहाँ पर होगा, तो आगे वाले तो तो और आगे जाएगा भाई, ये यहाँ पे ये, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी इधर है, जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ओरिजिन की तरफ है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक। नहीं भाई ये आगे का क्या बोला मैं? माइनस ए बाय रूट टू पे तो यहाँ पे भी हो सकता है ना पार्टिकल, और यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, जो कि ओरिजिन से दूर है, ओ से, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ऐसे है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ओ की तरफ आएगा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, सही है कि नहीं। अब तुमको क्या निकालना है यार, यहां से लेके ये पूरा एंगल, ये कितना एंगल है, जल्दी बता दो एंगल कितना है। अरे ये जो कितना, ये है a बाय रूट टू, a बाय रूट टू का मतलब 45 हो गया, ऑलरेडी 30 था, 75, 360 माइनस 75 कितना हो गया, एंगल बताओ कितना हो गया, 360 माइनस 30, 330 माइनस 45, 285, हाँ ठीक है। देखो टी, अरे देखो यार 2 पाई माइनस पाई में निकाल रहा हूँ यार, 285 पाई में कैसे निकालोगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, ये एंगल है, इतना एंगल वो घूम गया, और ये टाइम निकालना है, इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू डाल दो 2 पाई बाय टी, पाई पाई कट गया, निकाल लो यार इसको, 12 का आएगा वो, 12, 24, ये जगह 2 2, 3, कितना हो गया ये, 18 नहीं सॉरी 19 19, 19 बाय 12, 19 बाय 12 और नहीं 2 19 बाय 24 19 बाय 24, अच्छा तो हमारा तो गलत आ रहा है यार, हाँ कुछ गलत कर नहीं ये क्या एलसीएम तुमने सही लिया कि नहीं, ये 12 लिया फिर 24 लिया, सही है। क्योंकि देख मेरा t बाय 8 कैसे इसका एलसीएम 12 कैसे है, 24 आएगा, हाँ 24, 2 प्लस 3 नहीं 6 प्लस 3, हाँ सही तो है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ क्या हो गया, भैया एक बार कर लेते हैं फिर आराम से कि a by 2 से 0 तक जाने में हमें कितना लगा, a by 12, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, हाँ यही है, इतना एंगल होगा 2 पाई बाय टी, 2 से 24 है, 12 दूनी 24, सही है, सामने तो एक 2 4, ये क्या चक्कर है, एक मिनट गड़बड़ हो गई, मैं बताता हूँ अरे देख लो गड़बड़, भैया वो पीछे आ रहा था, घूम के आ रहा था। ऐसे जा गया ना ये पार्टिकल
स्टार्ट हुआ है तो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो हमने यहाँ से नहीं लेना यार, हमें लेना मैंने है। यही बोला, सेम यही बोला है। अभी बोला अभी तो अच्छा वही अच्छा है अच्छा, मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भाई यार, सही है सही है। देखो, इसको हटाओ। पार्टिकल इस तरफ स्टार्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी और इसकी वेलोसिटी ओरिजिन की तरफ है, तो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये रहा एंगल। इसको हटाओ। ये कितना एंगल है? ये भी 30, क्योंकि ये बाई 2 तो 30 जो भी है, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 180 माइनस 45। और ये कितना 45, 30 प्लस 45 प्लस 90, क्यों? तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4, अब आ जाएगा, पाई घट गया, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस 2, ये आ गया। आ गया, चलो ठीक है। तो टी की वैल्यू 11, टी बाय 24। हाँ ये बात है, ठीक है कि नहीं? सर्कल से भी कर लो, जिस मर्जी से कर लो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ लिख लो जल्दी लिखो। ये इसमें समझना ज्यादा बड़ी आसान है। आसान है, दोनों चीजें ठीक है वैसे तो, लेकिन कभी कभी ना ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाते हैं। अगर दो पार्टिकल आ गए तो, क्या भैया, दो दो पार्टिकल एक साथ ऐसे हम कर रहे हैं, एक के पीछे एक, हाँ ऐसा भी होता है। सर्कल से ज्यादा इजी हो जाता है। हाँ लेकिन वो दूर की बात हो जाती है, इतना समझ लो पहले। भैया साथ साथ कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा? ओमेगा अलग होगा उनको? नहीं ओमेगा सेम हो सकता है कि पार्टिकल आगे है दूसरा पार्टिकल पीछे है, तो वो ऐसे ऐसे जा रहे होंगे। भाई ठीक है, बहुत बढ़िया है, काम है, ठीक है। ठीक है लिख लो। अब हम नई चीज पढ़ेंगे आज। अब हम मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ जाएंगे, अपने फिजिकल सिस्टम में टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालते हैं, ये सब तो हमने इक्वेशन देख ली। फिजिकल सिस्टम जैसे कि पार्टिकल चल रहा है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, लटका हुआ है, अच्छा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चल रहा है। A/2 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वहां से वो वाला A/2, इस वाले A/2 से, तभी तो बताया था इस वाले A/2 से। ये तुमको बताया था ना कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है और ये घूम भी रहा है, ऐसे बताया था। ऐसे हाँ ऐसे क्यों? हाँ पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, तो सर्कल पे कहाँ स्टार्ट होगा? समझ गए? यहाँ पहुंच गया तो ऊपर पहुंच गया, हाँ। फिर ये वापस जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये वापस आएगा। लिख लिया। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा पार्टिकल यहाँ पर इधर जा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? यहाँ पे और इधर जा रहा है, जीरो से दूर जा रहा है। तो भैया पहले में पार्टिकल यहाँ पर है और इधर जा रहा है, यहाँ पे तो 0 से माइनस थर्ड हो गया। क्या चल रहा है? पार्टिकल अभी मैंने तुमको बताया ना इधर, तभी तो ध्यान इधर दो। मैंने क्वेश्चन पहले ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेरे दोनों हाथ देखो, यहाँ से इधर जा रहा है, इधर पहुंच गया, फिर वापस आएगा, इधर आ गया, फिर अब बताओ बस खत्म।
और यहाँ पर है, इधर जा रहा हूँ, फर्स्ट भैया फर्स्ट हो गया, और यहाँ पर इधर जा रहा है। सेकंड हाँ देखो यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड ही बताएगा, वहां पे 3 और 4। इजी हो गया कि नहीं? इजी हो गया बहुत इजी हो गया। 1 2 3 खत्म कहानी। लिख लिया? हटा दूं उसको? हो गया, ठीक है। ये कर सकता है, ये बचपन में सीखा था ना, मेरे को आता था। अच्छा ठीक है, इधर रखो। स्प्रिंग मास सिस्टम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ना, ये इक्वेशन से रिलेटेड है कि पार्टिकल चल रहा है तो उसके मोशन को कैसे बताएंगे, उसका ये सारी चीज़ें, टाइम पीरियड कैसे निकालना है। सिर्फ एसएचएम कर रहा है पार्टिकल तो उसके बारे में जो भी चीज़ें थी हमने पढ़ ली, लेकिन अब टाइम पीरियड निकालने की बारी है। टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा भाई? कोई अगर पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालो। ये ऐसा ही चीज़ है, असली चीज़ जो प्रैक्टिकल में यूज होती है। जैसे मान लो कि ये इधर देखो, तो पहला सिस्टम हम लेते हैं स्प्रिंग मास। स्प्रिंग और मास को ऐसे जोड़ दिया, सबसे सिंपल है ये। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लिया, ये दीवार है यहाँ से जोड़ के, ठीक है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, बात मत करो, फ्रिक्शन नहीं है। अब ये यहाँ पर रुका हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालना है तो उसको पहले हिलाना पड़ेगा, थोड़ा हिला दे। तुम बताओ कहाँ हिलाऊं, इधर हिला दूं? भैया आगे चलो ठीक है, यहाँ हिला दिया, थोड़ा सा हिलाया, कुछ एक्स छोड़ दिया, ठीक है। क्या होगा इसके साथ? ये वापस आएगा इसमें और आएगा क्या हुआ? एक एक मिनट रुक जाओ। किसी भी सिस्टम में टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालने का सबसे सही तरीका बता रहा हूँ, सिस्टम को डिस्टर्ब करो, तभी तो एसएचएम करेगा, वो कुछ तो करेगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि ये एसएचएम करेगा नहीं करेगा, पता है कि नहीं? पता है भैया कभी कभी पता नहीं होता, तो ऐसे करना होता है, डिस्टर्ब करना होता है सिस्टम को थोड़ा सा। जैसे वो नहीं होता खिलौने नहीं थे बच्चों के, वो मुक्का मारते हैं, वो खड़ा हो जाता, फिर रेत भरी होती जिसके नीचे, अरे वो ही मैन वगैरह बने होते हैं, डॉल्फिन वगैरह होती है। रेत नहीं भरी होती है, इतना सा डॉल्फिन सा होता है, उसमें हवा भरते हैं, तो बच्चे उसमें मुक्का मारते हैं तो वापस आ जाता है। तो उसको क्या डिस्टर्ब किया तो वापस आया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा? क्या बताया था, क्या बताया? अरे तो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा ये कैसे पता चलेगा? सेम टाइम इंटरवल पे वो क्या बताया था? उसके पूरी एक साइकिल का टाइम पीरियड सेम है कि नहीं है। क्या बताया था? एसएचएम करने की क्या कंडीशन थी? पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम होता है। क्या बताया था? जो एनर्जी हमने उसको खींचने में दी वो वापस अटेन करेगा वो। देखो देखो यार, तुम्हें भूल गए क्या, क्या लिखा था? देखो एसएचएम बस, और बस ये होना चाहिए। इस पे फोर्स जैसे मैं छोड़ूंगा, ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा लगेगा लगेगा, तो फोर्स बताओ कौन लगाएगा, कौन लगाएगा? किधर लगाई, किधर? इसका मतलब फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, ठीक है। और फोर्स है कितना? फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? के एक्स, के एक्स। अरे हाफ कहाँ से आ गया यार? स्प्रिंग फोर्स होती है के एक्स, ठीक है। फोर्स इधर लगेगा मीन पोजीशन की तरफ, और फोर्स के एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब एसएचएम हाँ करेगा, पक्का करेगा। तो अब इसको रखो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है कि नहीं? तो ये तो वैसे ही हो गया यार। और जो भी एक्स के साथ है उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तुमको याद नहीं है क्या? ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है कि नहीं? ये एसएचएम में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, ऐसा कुछ होता है। तो जो भी होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने माइनस ले लिया क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, डायरेक्शन ले ली इधर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाय एम, और ओमेगा हो गया रूट के बाय एम, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा कितना हो गया
ए बाय अरे रूट K by m बाई के। हाँ हो गया काम, हो गया। ये तो वैसे ही है, कराया था तो बिल्कुल यही चीज कराई थी, बस स्प्रिंग नहीं बताया था, स्प्रिंग में आ गया। लिख लो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखवाएगा स्कूल में। लिख लो लिख लो। अब हमने स्प्रिंग को ऐसे मास को लटका दिया, ठीक है। तो तुम ये बताओ कि थोड़ा टाइम पीरियड क्या होगा, अलग होगा कि यही होगा? अलग होगा अलग हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्योंकि फोर्स चेंज हो जाएगा उस पर। तो वो निकालते हैं, लिख लो उसको पहले, लिख लो। समझ में आया क्या हो रहा है? ये उसको डिस्टर्ब किया है अब उसकी मीन पोजीशन से। तो पहले तुम्हें मीन पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए, यहाँ पे तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ रुका ही हुआ है वो। तो पहले मीन पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसको वहां से हिलाओ, फिर छोड़ दो, तो फिर देखो कि उस पर फोर्स कैसे लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा, और फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ो। अगर है ही नहीं तो फिर छोड़ दो, वैसे चम नहीं करेगा वो। ठीक है, एस एच एम कई सारी चीज़ों से पता चलता है। एक तो मैंने बताया था फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, और इक्वेशन दे रखी हो तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसी कुछ इक्वेशन हो तो कर सकता है, करेगा एस एच एम। ठीक है, ठीक है, हो गया, लिख लिया। आ जाओ, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मीन पोजीशन, लटका हुआ है, रुका हुआ है, नेट फोर्स जीरो, स्प्रिंग खिंची हुई है कि नहीं? खिंची होगी, कुछ ना कुछ तो खिंची होगी यार। कितनी खिंची होगी बताओ, बताओ जल्दी। एम जी खिंची होगी, एम जी तो फोर्स हो गया ना, हम तो एक्सटेंशन की, इलोंगेशन की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि ये इधर, मान लो कि ये क्या था कि जब मास नहीं लटका था तो स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे होगी, नेचुरल लेंथ इतनी होगी, ये तो खिंच गया ना। अगर ये मास ना होता तो ये वापस ना चला जाता। इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ, जब जिसपे कोई फोर्स फोर्स ना, कोई इलोंगेशन कंप्रेशन कुछ ना हो। ठीक, नॉर्मल सिर्फ स्प्रिंग लटका रखी है तो वो अपने नेचुरल लेंथ होगी। लेकिन मास लटका दिया तो नीचे चला गया, तो इसको बोलेंगे कि वो पहले से ही खिंची हुई है, मास लटका हुआ है, ऑलरेडी खिंची हुई है, इतनी एक्स नॉट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे नेट फोर्स जीरो होगा, मीन पोजीशन है ये, नेट फोर्स जीरो। मीन पोजीशन कौन सी है, ऊपर वाली की नीचे वाली? नीचे वाली। क्यों? एक मिनट जाओ, बताओ क्यों, क्यों है? मीन पोजीशन कौन सी है? आर्यन बताओ कौन सी है मेन पोजीशन, बताओ मीन पोजीशन कौन सी है? रुक जाओ एक मिनट, मीन पोजीशन कौन सी है? क्यों? हाँ, वहां पे नेट फोर्स जीरो है, जहां पे नेट फोर्स जीरो वही मीन पोजीशन है। ठीक है, हाँ। अब इसको तुम क्या करोगे, इसको खींचोगे, और अरे हिलाओगे कि नहीं, और खींचो जरा, एक्स खींच दो। ठीक है, फिर फोर्स बताओ कौन सा लगेगा? एम जी तो लगेगा ही। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं एक्स नॉट कैसे निकालेंगे। इक्विलिब्रियम पे, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एम जी और के नॉट, और ऊपर लग रहा है के एक्स नॉट, सही है कि नहीं? के एक्स लगता है फोर्स स्प्रिंग का, लेकिन वो खींचा हुआ एक्स नॉट, तो के एक्स नॉट हो जाएगा, सही है। तो मैं बोल सकता हूं कि एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट, इतना तो मैं बोल सकता हूँ मीन पोजीशन पे, सही है। अरे जो पूछना है मुझसे पूछो यार, क्या हो गया?
आ गया आ गया। mg और kx नॉट दो फोर्स हैं और दोनों बराबर हैं, तभी तो वो रुका हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ, तुमने इसको नीचे खींचा छोड़ा तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा दोबारा। हाँ ठीक है, क्यों जाएगा भाई ऊपर? क्योंकि भैया इक्विलिब्रियम है ना, फोर्स लगेगी, स्प्रिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्टर्ब कर दिया ना। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक तो mg और दूसरा कौन लगाएगा? स्प्रिंग लगाएगा। कितना लगाएगा स्प्रिंग बता दो, आर्यन बताओ कितना लगाएगा? स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? kx plus x नॉट। हाँ भैया, क्योंकि अब स्प्रिंग इतनी खींची हुई है टोटल, तुमने उसको पहले से ही मान लो 1 सेंटीमीटर खींचा हुआ था, लटका हुआ था, तुमने 2 खींच दिया और तो टोटल 3 नहीं खींच गई स्प्रिंग, तो स्प्रिंग तो kx के हिसाब से ही फोर्स लगाएगी, तो kx plus x नॉट, सही है कि नहीं? अब नेट फोर्स बताओ इस पे, देखो ज्यादा कौन सा होगा? ज्यादा तो यही वाला होगा, ऊपर ले जाएगा उसको, तो नेट फोर्स क्या हो गया बोलो? kx plus x नॉट minus mg, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, इसका मतलब फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है। अब ये चेक करते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है कि नहीं है। k x प्लस एक्स नॉट माइनस, mg, खोल लो उसको, k x माइनस एम जी, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? कट गया, ओके, तो जो नेट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू kx, x आ गया, x आ गया। और मीन पोजीशन की तरफ भी ये कट गए हैं। हाँ, इससे हमें पता चलता है कि ग्रेविटी का कोई फर्क। नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ। ये सही है। अब तुम इसको लेके चांद पे भी चले जाओ तो टाइम पीरियड, सेम रहेगा। क्योंकि वही इक्वेशन बनेगी भाई, ग्रेविटी कुछ भी हो, ग्रेविटी हो ही ना तब भी कोई फर्क नहीं। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। हाँ, अच्छी चीज है। इधर देखो a इक्वल टू के एक्स बाय एम, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, वही सेम कहानी हो गई, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, वही आ जाएगा घूम फिर के एम बाई के। ये तो बहुत बढ़िया। सही है कि नहीं? हाँ हो गया, लिख लो लिख लो। अब मैं इसको इनक्लाइन प्लेन पे लगा दूं, चाहे जिस मर्जी पे लगा दूं, कैसे भी रख दूं। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड भैया नहीं, टाइम पीरियड होता है किस पे डिपेंड? किस स्ट्रिंग पे? कांस्टेंट पे, और x पे एक्स कहाँ से आ गया? मास पे, मास पे, मास पे और मास स्प्रिंग पे, मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के अलावा कुछ नहीं आ रहा। कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट इसको तुम अगर जितना मर्जी खींच के छोड़ो कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं। उतनी टाइप पे आएगा। सही है, तो चाहे मैं ऐसा बना दूं, ये लो, और क्या कर रहे हैं बताओ, ये ऐसे कर लो, जो मर्जी कर लो यार, सबका टाइम पीरियड सेम है। इंक्लाइन फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ऐसे नहीं करेगा वो, ये फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, तो ऐसे अर्थ में कोई ऐसे जो हो रही है, क्या नहीं हो सकता ऐसे भी नहीं हो सकता फिर अर्थ में अर्थ में? क्यों? फ्रिक्शन? आ रही है क्या? हाँ मतलब ऐसे अरे वैक्यूम चैम्बर डाल दो ना इसको, फ्रिक्शन कहाँ से आ जाएगा? देखो हम जो पढ़ते हैं ना, हम ये मान के पढ़ते हैं अगर फ्रिक्शन ना होता या फ्रिक्शन बहुत कम होता तो टाइम पीरियड लगभग ये होता, लगभग। तो भैया इसको अभी अगर हम कोई आसानी दिया वरना तुम क्या सोच के निकालोगे? फ्रिक्शन सोच के निकालोगे, लेकिन उसके लिए तुमको बेसिक तो आना चाहिए, अगर फ्रिक्शन ना होता तो पता होना चाहिए ना। तो जब तुम आगे आगे आने वाली पढ़ाई पढ़ोगे हायर एजुकेशन में, और क्या करोगे? यही सब थोड़ी आएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा और वो रहेगा जिंदगी भर, यही सब रहता है। लेकिन उसके लिए बेसिक आना चाहिए ना, हाँ ये पता होना चाहिए कि भाई निकालना कैसे है यार, ये फ्रिक्शन भी आ जाएगा तब भी तो बेसिक तरीका वही है, फोर्स निकालना, फोर्स निकालो, ये करो, ठीक है कि नहीं? ये भी बनाना है। हाँ लिख लो, इसको भी लिख लो, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, कैसे भी लटका लो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, मास और के सेम है, टाइम time पीरियड period सेम। same। हाँ ठीक है। भैया बता रहे कि कैसे भी रखा हो टाइम दे देंगे। हाँ ठीक है। अब देखो, अब तुम ये निकालो यार, एक डब्बा है जिसका मास है में, ये K1 और K2 दो स्प्रिंग से ऐसे जोड़ रखा है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकाल दो। ऊपर वाला तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसे लटका लो, वैसे लटका लो, टाइम पीरियड उतने रहेगा। लेकिन स्प्रिंग को बदल दोगे, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, होगा कुछ ऐसा ही, ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन के की जगह कुछ और आएगा। मतलब क्या लिखोगे, क्योंकि दोनों स्प्रिंग जुड़ी है, तो तुमको बेसिक तरीके से करना है। कौन सा, वही उसको हिलाओ थोड़ा, और उसके बाद फोर्स निकालो, ठीक है, जैसे अभी तक कर रहे थे, करके देखो जरा क्या आता है, कर सकते हो कि नहीं। हाँ हो जाएगा। आ गया भैया। मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि वो तुम कर सकते हो, तभी दे रहा हूँ, ठीक है। कितना आ रहा है, 2 by root m by k1 plus k2। अच्छा आ गया, क्यों भाई, टाइम पीरियड जो कर रहे हैं अभी तक। ऐसे करना होगा 4। हाँ 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 ठीक है ठीक है, ये हटा दूँ, ये इसको हटाऊँ, हाँ ठीक है। ये क्या ये हो गया तो ये भी कर लो, चलो। ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ये हो गया तो ये भी कर लो। ये हुआ कि नहीं हुआ, किस किस का हो गया बताओ। आ गया, क्या आ रहा है नीचे, क्या आ रहा है, K1 प्लस K2। करो भाई करो, विशु आ रहा है कि नहीं, उत्कर्ष बताओ। उसको हिलाओ और उसके बाद फोर्स देखो, फोर्स कौन कौन लगा रहा है। भैया इसका भी आ गया। दो स्प्रिंग जुड़ी हुई है, कितना है फोर्स, x की बात क्योंकि k1 x plus k2 x बस 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 बस, ठीक है, मास कर लो। हाँ आ गया भाई, माइनस आ गया बीच में माइनस। बीच में माइनस आ रहा है, हाँ बस। अच्छा तू उनका तुम्हारा क्या आ रहा है, अच्छा करो। एक्सेलरेशन निकालेंगे ना। एक्सेलरेशन, हाँ वही, मतलब एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन निकालो, और जो x के साथ है वो ओमेगा स्क्वायर है। बताओ कृतिका, बताओ क्या आ रहा है, कुछ किया। हाँ बीजू बताओ, पहले वाला होगा पहला कौन सा है, ये वाला, इससे पहले वाला हाँ ये वाला हो गया इसको हिलाओ थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ भैया सही है भैया, नहीं प्लस ही आएगा क्योंकि डायरेक्शन को लेंगे, क्योंकि उसमें बस x ही तो माइनस का आएगा, लेकिन हाँ सही सही। जब इसको तुम हिला के छोड़ोगे तो दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाएगी लगाएगी, क्योंकि दोनों स्प्रिंग पे तो खींचेगी, बराबर खींचेगी कि अलग अलग, बराबर की जाएगी बराबर, इसीलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट इलोंगेशन x होगा। अब फोर्स जो भी है, फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही लगेगा, K1x प्लस K2x। अभी कॉमन ले लो, जो भी ले लो, हो गया काम। अरे ये हो गया कि नहीं, हाँ भैया ठीक है, एक और करो। भैया ये तो आ रहा है 2 पाई रूट सही है। अपॉन k1 ये कैसे हो गया ये कर दो, ये कर दो, जल्दी कर दो, जिसका ये दोनों हो गए ना, ये करो, हो गया भैया हो गया काम। ये करो, ये इधर फोर्स लगाएगा रिस्टोरिंग, ये दबाए तो ये भी जो फोर्स लगाएगा ना, स्प्रिंग दबती है अभी तो कंप्रेशन पे भी तो फोर्स लगाती है, तो उसका k2 आ गया फोर्स। इसी फोर्स को लिख लेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हो जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। यहां तक हो गया, तो बस जो x के साथ लिखा हुआ वो ओमेगा स्क्वायर है, K1 प्लस K2
ये खींची तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी तो ओमेगा हो जाएगा रूट k1 प्लस k2 बाय m, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट, मतलब तुम खुद ही सोचो तो x के साथ क्या आ रहा है k1 प्लस k2, तो जहां पे k आ रहा था वहां पे k1 प्लस k2 आ जाएगा। क्यों? तो टाइम पीरियड k1 प्लस k2, यहाँ पे k1 प्लस k2। ठीक है, ये बस सिंपल है। ये करो तो ये वाला करो, ये हो गया तो उसके नीचे वाला करो। ये करो, ये दो स्प्रिंग ऐसे जोड़ दिए एक के साथ एक। हाँ निकालो निकालो, किस तरह निकालो, थोड़ा दिमाग लगाओ। करो करो, अरे हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो ही जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसको डिस्टर्ब कैसे करेंगे? हिलाओ ना उसको, उसकी जगह से यहाँ से हिलाओ, इधर ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, बोलो ऐसे करेंगे डिस्टर्ब, या इधर कहीं भी कर लो, जैसे कर रहे अभी तक, करो करो। ये इधर डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा x ले गए हम यहाँ से, x ले गए ना इधर, अब छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी, और ये वाली थर्ड वाला रखना बीच वाला। जब डब्बा यहाँ पर है तो ये स्प्रिंग खींची हुई है ना, तो वो उसको इधर खींचेगी, और वो स्प्रिंग दबी हुई है कि नहीं दबी हुई, दबी हुई स्प्रिंग किधर किधर लगाती है फोर्स, हाँ ये तो ये किधर लगाएगी इस पे, इधर ही, और ये वाली दोनों इधर लगाएंगे, हाँ हाँ। तो जो फोर्स लगेगा F, वो क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा k1x, क्योंकि दोनों देखो, दोनों स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन कंप्रेशन कितना है, सेम है कि नहीं है, सेम है। इस डब्बे को उधर ले गए तो ये x खिंच जाएगा और वो x दब जाएगा, तो k1x और k2x दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम, और मीन पोजीशन की तरफ ही है, सही है कि नहीं, वही आ जाएगा घुमा फिरा के, वही है सेम कहानी। क्या हो गया, हो गया क्या, तीसरा वाला हाँ बोल, ऊपर वाला वही है। हाँ हो गया हो गया। मुझे भी नहीं पता। हो गया वाह यार। अरे यही फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही फोर्स आएगा तो ओमेगा ओमेगा सब कुछ सेम आ जाएगा यार, सब कुछ सेम आएगा, यही आएगा, ठीक है कि नहीं। तो दोनों के आंसर यही है, बीच वाला, बीच वाले पे आ जाओ, नहीं हो रहा, बीच वाला बताना ही है। बीच वाला तो मैं तो बता दूं, डब्बे को यहाँ पे खिसका दो x, अब क्या किया तुमने, क्या किया, फोर्स लगाना है, फोर्स लगाना है, फोर्स, कौन लगाएगा फोर्स इस पे, कौन लगाएगा फोर्स, दोनों ही लगाएंगे। दोनों लगाएंगे, दोनों दोनों जुड़े हुए होंगे उसके ऊपर। अरे रेलगाड़ी होती कि नहीं, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के आखिरी डब्बे पे फोर्स कौन लगाता है, वो आगे वाला डब्बा। बस इंजन लगाता है क्या, तो K2 लगाएंगे। इंजन लगाएगा आखिरी वाले डब्बे पे, तो फिर कौन लगाएगा फोर्स, K2 लगाएंगे। हाँ और K2 पे गिरा। जो डब्बे से जुड़ा है, मैं तुमको ये लॉज ऑफ मोशन ही बताया था, तुमको लग रहा है कि मैंने तुमको बताया था कि कोई आदमी खड़ा हुआ है टेबल पे, तो टेबल पे क्या फोर्स लग रहा है, टेबल पे क्या फोर्स लगेगा, इस वाले डब्बे को एक क्या लगेगा भाई टेबल पे फोर्स, वेट लगेगा, एक आदमी टेबल पे खड़ा है तो टेबल पे क्या फोर्स लगेगा, mg mg mg, कितनी बार समझाया था, mg किस पे लगता है, बताओ भाई, उस पे नहीं, टेबल पे, नॉर्मल हाँ तो ये बोलो ना, वेट कहाँ से लग गया,
दिमाग लगा के बोलो। नहीं, मैं यही तो सुनना चाह रहा था कि भाई वेट लगता है बॉडी पे और स्टेबल पे लगेगा रिएक्शन। ये स्प्रिंग इससे जुड़ी हुई है तो इस डब्बे पे सिर्फ यही लगाएगी फोर्स, चाहे वो स्प्रिंग का दूसरा एंड कहीं पे भी जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे सिर्फ यही लगाएगी। तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये खत्म कहानी है। ये तो इजी नहीं हो गया? क्यों? पहली वाली स्प्रिंग नहीं लगाएगी, नहीं जुड़ी हुई। पर उसका दोनों लगाने का लगाने दो। elongation होगा, उससे वो भी तो करना पड़ेगा हमें। जब हमने x खींचा है इसको मान लो, तो पूरा ये एक वाली मिनट। स्प्रिंग थोड़ी खींचेगी, वो K1 भी खींचेगी। एक तुम ये, हाँ बताओ बताओ बोलो। कि एक टाइम के बाद मतलब K2 खींच गई, फिर उसके बाद K1 भी तो थोड़ी तो खींचेगी। तो मैंने मना किया है, तो दोनों खींचेंगी, ठीक है फिर। तो फिर अब जब वापस आएगा तो फोर्स तो लगेगा ही। नहीं, तो K1 calculate K2 पे करते लगाएगा। K2 तो लगाएंगे, K1 K2 पे लगाएगा। और K1 K2 पे भी तो लगाएगा। नेट फोर्स क्या लगना चाहिए? बोलो जल्दी बोलो। K2 इंटू K2, दिमाग लगाओ दिमाग, बोलो। K2 है K2 इंटू, क्या इसके अंदर x इलोंगेशन आएगा? नहीं भैया, नहीं भैया, इसमें पीछे भी चलेगा ना, क्योंकि इन दोनों मैंने डब्बे को इधर ले गया तो थोड़ा वो खींचेगी और थोड़ा ये खींचेगी। K1 into X। इसके अंदर इलोंगेशन ले लेते हैं x1 और इसमें, x2। तो यहाँ पे आएगा x2। हाँ भैया, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है? हाँ भैया। नहीं, ये x2 है। हमने जितना डब्बा हिलाया है उसके प्रोपोर्शनल करना है। तो है ही नहीं। नहीं, देखना पड़ेगा ना, चेक करते हैं। अब देखो इधर, ये हो गया कि नहीं? ये है फोर्स जो उस पे लगेगा, ये। लेकिन हमने तो x हिलाया है, तो हमें x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि ये प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। भैया इसको जो x1 है उसको x2 मतलब इसको x1 ले लेते हैं और उसको x1 ले लेते हैं, थोड़ा मन बैठ गया। अरे कोई बात नहीं यार, इसमें वैसा नहीं लगा, इसलिए बोल रहा है कि इसका सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम समझ जाओ, वो एक ही बात है। ये पॉइंट पकड़ लो, ठीक है? इस पे नेट फोर्स बताओ क्या होगा? पीछे लग रहा है भैया। नेट फोर्स बताओ बस। नेट फोर्स, नेट ये फोर्स नेट फोर्स लगेगा इस पे, ये खींच रहा है, वापस जाएगा। जीरो होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, जीरो होगा कि नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? हिल रहा है लेगा भैया। तो हिलती हुई चीज पे नेट फोर्स जीरो जीरो होता है। अगर उसका मास जीरो हो जाए तो हाँ, मास तो जीरो उस- है। इस point का मास? हाँ भैया, मास ये आगे ऐसा क्वेश्चन क्या था? याद है ना? हाँ भैया, इसका मास, इस पॉइंट का मास तो जीरो है, हाँ भैया। तो नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो, एक्चुअली में दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्स बराबर होंगे, मतलब नेट फोर्स। अब इधर 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 देख लो, ये पॉइंट भी खींचेगा कुछ, तो इसके अंदर भी इलोंगेशन है, तो ये स्प्रिंग इस वाले पॉइंट पे किधर फोर्स लगाएगी? इधर लेफ्ट साइड। क्योंकि खिंची हुई है ना, कितना लगाएगी? K1 x1। और ये वाली स्प्रिंग भी खिंची हुई है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगाएगी? अपनी तरफ, हाँ खींचेगी, कुछ करेगी, तो कितना हो जाएगा फोर्स? K2 x2। और दोनों फोर्स इक्वल है। K1 x1 इक्वल टू, K2 X2। ओ भाई, ये अब दूसरी एक और चीज, x इक्वल टू x1 प्लस x2, ये भी हमें को पता है हाँ भैया, ये भाई। जितना हमने डब्बे को खींचा, थोड़ा सा एक स्प्रिंग खींची, दूसरी स्प्रिंग खींची, ठीक है? अब क्या करें? x1 is equals to x minus x2। x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, x1 क्या हो जाएगा? अरे x minus x2। अरे K2 x2 अपॉन K1 लिख सकता हूं। हाँ भैया, लेफ्ट साइड K2 X2 कैसे है? कैसा है भाई बताओ? हाँ, इस लायक क्योंकि जब हम जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ वो वाली कंडीशन। अरे रुक जाओ यार, डब्बे को हमने हिलाया है, ठीक है? यहाँ पे ले गए, तो इसके साथ तो यही स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो यही स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। इसके अंदर इलोंगेशन कितना है? X2 इतना। तो बस K2 x2 हो गया, एक ही तो स्प्रिंग जुड़ी है यार, उसी का फोर्स लगेगा उसमें। अब इधर देखो, K2 x2 अपॉन K1 प्लस x2, सही कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ भैया। देख लो, देख लो। अरे K1 प्लस K2 अपॉन K1, अरे x2 कितना हो गया? K1 x अपॉन K1 प्लस K2। ये x2 आ गया, इस x2 को उठा के उसमें डालेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा K2 K1x और K1 K2 K1 बस। अब जहां पे k आ रहा था शुरू शुरू में, अब वहां पे ये पूरा आ रहा है, हाँ भैया, तो अब k की जगह पे पूरा डाल दो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सीधा 2 पाई रूट
m बाय K1 K1 K2 K1 plus K2 हाँ ऊपर आ जाएगा K1 plus K2 k की जगह पे डाल देना है बस पूरा, तो ये डालोगे k की जगह पे तो ये k1 प्लस k2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ लिख लो, अभी मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं होते। क्वेश्चन कंसेप्ट से होती है। सीरीज वीरीज सुना तुमने, सीरीज पैरेलल? हाँ भैया आपने बताया भी था पैरेलल लास्ट में बताया इसमें पैरेलल लगाएंगे। बता दो, लिख लो। भाई 5.5 मैथ्स वाला ट्यूशन भी है। अरे हो गया, मुझे बीच में 3 डॉट्स ये 3 लाइन मतलब बहुत सारी स्प्रिंग हो सकती है ना, k1 k2 k3, ये बताया था आपने पहले तो। मुझे याद नहीं है। इक्विवेलेंट टू दिस, मैंने बताया था भाई, ये तो यार ऑब्वियस है क्या ये बहुत सारी स्प्रिंग, इसको बोलते हैं सीरीज में लगाओ ना, सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस पढ़े हैं तुमने 10th में, भाई ये वैसे ही है, लेकिन उसमें फॉर्मूला अलग लगता है, पैरेलल वाला लगता है। सीरीज वाली में पैरेलल वाला फॉर्मूला, पैरेलल में भी ऐसा लगता है, पैरेलल का होता है तो उल्टा लगता उल्टा है इसमें बताया था, ये कब बताया ना कोई आएगा और कोई आएगा ये भाई स्पेशल क्लास आपने बताया, मैं कुछ भी नहीं बताया, वो तो स्पेशल क्लास शुरू से। है। और पैरेलल में क्या होता है, बस सीरीज वाला लग जाएगा। ये हम 10 और पैरेलल पता कैसे चलता है, पता कैसे चलेगा पैरेलल है। ऐसे और ये दोनों स्प्रिंग किस में लगी हुई हैं, सीरीज में पैरेलल में तो नहीं लगी, देख लो एक बार। हां भैया नीचे वाले सामने है, ऊपर वाली होगी पहले वाली किस में है ये, पैरेलल में पैरेलल, पैरेलल दिख रही है क्या, दिखनी जरूरी नहीं है, होनी जरूरी है। भैया कैसे है पैरेलल में, पता कैसे लगा कैसे होगी बता दो, पहले पैरेलल का फॉर्मूला लिख लो। पैरेलल, पैरेलल में बनाना मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं। के इक्विवेलेंट ठीक है, देखो सीधा ऐड कर दो, पैरेलल में सीधा ऐड करना है और कुछ नहीं है। एन स्प्रिंग्स पैरेलल में लगी है, सबको ऐड करते जाओ, आंसर आ गया। ये पैरेलल में कैसे है, ये पैरेलल में कैसे है भाई, वो कहाँ गया जो दो पैरेलल में लगे हुए थे, उन दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, सेम कि अलग, सेम हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, ओ सेम हो रहा है बस पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट सेम तो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, देखना पड़ेगा, गारंटी नहीं है, मैं तो करके देखना पड़ेगा, करके देख। ये अगर तुम डब्बे को हिलाओ और एक स्प्रिंग, मतलब जब भी कुछ ऐसी स्प्रिंग लगी होंगी एक के साथ एक, ये पक्का सीरीज है, ये पक्का सीरीज है, ठीक है। पैरेलल की गारंटी नहीं है लेकिन सीरीज की गारंटी है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, एक के साथ एक जुड़ी हुई है ना, एक
दोनों के एक चीज भैया अगर दोनों- ऐसे नहीं अगर है ऐसे तो नहीं है तो फिर तो factory सीरीज में ऐसी नहीं है तो सीरीज भी नहीं है सीरी- इसके अलावा किसी तरह इसके अलावा वही मेरा डाउट था सीरीज कि हो क्या सकती है किसी वही तरह। मैं वही पूछ अगर रहा ऐसा था नहीं है तो पैरेलल हो जाएगा, ये बोल रहे हो? हाँ नहीं, ऐसा गारंटी वही नहीं। मैं पूछ रहा था कि इसके इसके अलावा अलावा series कोई कैसे होगी? कौन सी ओरिएंटेशन है जिसमें हमें पता ये सीरीज ही है ना। अगर इसके अलावा कोई ऐसा सेट है हाँ कोई ऐसा। तरीका है जो एक बात बताओ यार, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज या पैरेलल में ही होते हैं, हाँ भैया इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमने नहीं पढ़ा ये तो आप जैसे हाँ तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीरीज में ना हो, कोई पैरेलल में ना हो, फिर भी काम चल रहा हो। किसमें होता है फिर भाई वो एक वो कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं आता मैं वो एक चीज मैं एक ये लास्ट हाँ, आपने बोला जब ऐसा एक के बाद एक है तो सीरीज में ही होगा। इन दोनों के हाथ जुड़े हुए हैं ना, मतलब ऐसे समझ लो, तो सीरीज हो गया। ये सीरीज ठीक है, हाँ। इसके अलावा कोई इसके अलावा कुछ भी हो सकता है वो। नहीं भैया हम भैया सीरीज के इसके Please, अच्छा please, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। हमने ऐसे सेट कर रखा है ये पक्का सीरीज है। इसके अलावा हम किसी और तरह सेट कर सकते हैं जो ये ना हो सीरीज बस में ही हो नहीं नहीं है ना तो इसके अलावा तो पैरेलल नहीं 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 देखो जैसे ये है, देखो भैया बता रहे हैं ये बताओ भाई, तीनों स्प्रिंग्स किसमें लगी हुई हैं? वो तो पैरेलल में है, सब पैरेलल सब पैरेलल? हां सब पैरेलल सब पैरेलल? मैं बता रहा हूं ये दोनों पैरेलल लेफ्ट वाले और वो दोनों ये डिस्प्लेसमेंट से कंटिन्यू ये पैरेलल, पैरेलल बोला तीनों भाई सब पैरेलल, सब पैरेलल। मैं भी ठीक है कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है यार, कुछ नहीं है। अब वो सीरीज में ये पैरेलल में है। हाँ सही है ऊपर वाली सीरीज नीचे वाली और जो उनका आएगा वो उसके साथ पैरेलल। हाँ। इसमें जितनी घुसने की जरूरत नहीं है, तुम इतना याद रखो। लिख लो लिख लो लिख लो, चलो हो गया। मैं लिखा लिखा तो मैच बाकी मैंने याद कर लिया